देखना बेटा, प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये निम्न, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बेटा इसको, इनको, ठीक है। आओ करके दिखाता हूं बेटा, कैसे। जैसे मान लो फर्स्ट कर रहा हूं मैं 140, तो आपका एक चीज ध्यान देना है बेटा, इसका ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसे आपको सॉल्व करना आता है सबको, तो इधर सॉल्व करो इसको पहले। तो 2 का भाग कितना गया 70, 2 से डिवाइड करा तो कितना गया 35। अब किससे होगा बेटा 5 से, कितना गया 7। अब 7 का जाएगा कितना गया 1। यहां तक कोई डाउट। अब क्या बताना है बेटा, ये जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो ये इधर वाले जो होते हैं ना, इन्हीं को हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो किसका है 140 का, तो यहां पे क्या लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कितने में ज्यादा, इसके 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 पास कर दिया है बेटा, थोड़ा इधर कर लेता हूं वापिस ये बार, देखो 140 था ना, 2 से करेंगे कितना आ गया 70, 2 से करेंगे 35। अब किसका लग गया बेटा 5 का, कितना आ गया 7। अब 7 का लगा कितना आ गया बेटा 1। करो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, बस यही है। इसको ज्यादा से ज्यादा चाहो ना तो एक काम कर दिया करो, पावर के रूप में लिख दो बस। किसके रूप में लिख दो, पावर के रूप में। 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है 1 बार, तो 7 की पावर 1। बस इतना ही, यही है, बस इतना ही करना है। चाहो तो आप इसको यहां तक करके छोड़ दो, ये यहां तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी स्विच चाहो मन हो तो ये लिख दिया करो, कर दिया करो, लेकिन साइड में करना है इस तरफ। आपका मन हो तो इसको कर लिया करो, और किधर करना है इधर, इधर साइड में। और इसको नहीं भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो अभाज्य गुणनखंड देखना है, बस सिर्फ ये देखना है, इसी के नंबर हो गया क्वेश्चन। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, $156, इसका क्या लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 अभाज्य गुणनखंड तो यहां पे करना पड़ेगा ना, अरे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करो 156 करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना जाएगा 78। फिर 2 का दोगे कितना आएगा 39। फिर 3 का दोगे कितना आ गया 13। फिर 13 का जाएगा कितना आ गया 1। तो ये है 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। बस हो गया, हो गया बेटा। इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखोगे के अभाज्य गुणनखंड, यानी ये लिखे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं इसके, यहां पे कर लो इसको बेटा। वैसे ये रब काम है, चाहो तो कर लेना, चाहो तो मत करना, आपका काम है इसी का है। अब देखो बेटा, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये 3 से होता है क्या, उससे भी नहीं होता बेटा, 3 से भी नहीं होता। किससे होगा 5 से। 3 से होता है, कैसे होता है बेटा, होगा बेटा 3 1 जा 3, कितनी बार 2 बार, 22 7 बार, 1 15। आया समझ में। अब भी होगा 3 से 4 बार
2 बार और 5 बार, 4 बार, 2 बार और 5 बार। अब किससे होगा बेटा? 3 से होगा क्या? नहीं होगा सर। अब किससे होगा? 5 से। कितनी बार? 8 बार। फिर 25 कितनी बार? 5 बार। फिर किससे होगा? 5 से। कितनी बार? 1 बार। फिर कितनी बार? 7 17 वो 7 7 आ जाएगा, यानी 17 का 17 में कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार। अब बेटा इसको ऐसे कैसे लिखना है यहाँ पे? 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 और 17। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? एक ही बार है 1। 3 भी 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2, 17 1 बार है तो 17 की पावर 1। एक और करवा देता हूं, ये एक खुद को करना है बेटा घर पे, आपका होमवर्क है। फाइव, इसका करना है, कैसे लिखोगे? 5005 के अभाज्य गुणन खंड। करो बेटा अभाज्य गुणन खंड। वही यही तरीका है यहां पे भी, कोई अलग तरीका तो है नहीं। करो। 5005 किससे डिवाइड होगा बेटा? डायरेक्ट 5 से ही होगा बेटा, किसी और से होता नहीं है। 1001 ये इसी से होगा। 7 से भी होता है क्या? 7 से होता है? देखो देखा 7 से होता है तो 7 1 बार नहीं होता बेटा। 7 1 बार 30, हाँ होगा बेटा। 7 से होगा बेटा ये। 1 बार 30, 4 बार, फिर 2 बच जाएगा 21, कितनी बार हो गया? 3 बार। 1 4 3। अब किससे होगा ये? 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। अब 9 10 11 से भी नहीं होगा तो किससे होगा? 11 से। किससे हो जाएगा बेटा? 11 से। कितनी बार? 1 बार 33, 13 बार। अब 13 में किसे जाएगा? 13। सब एक बार ही है। 5 7 11 13, 5 7 11 13। एक चीज और देखना बेटा, आपने एक नोटिस की होगी, इधर जो भी नंबर आता है ना वो अभाज्य संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है? यानी प्राइम नंबर। कौन सा? प्राइम। बेटा इधर प्राइम नंबर ही आता है। और अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भाग ना जाए, खुद के अलावा किसी और का भाग ना जाए। तो देखो 3 में 3 का ही जाता है, यहाँ पे 5 में भी 5 का जाता है, 17 में भी 17 का ही जाता है, किसी और का नहीं जाता। तो इधर हमेशा कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या। ये याद रख लो ना, तो इधर हमेशा अभाज्य संख्या आएगी। तो आप इधर कभी 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, इधर 6 की कभी जरूरत ही नहीं है, 9 की भी जरूरत ही नहीं है, 10 की भी कभी जरूरत नहीं है। ये चीज का ध्यान देना है। बताओ समझ में आया नहीं है? एक आपके लिए होमवर्क है, घर का काम करना और बताना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बेटा क्या क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम है। बेटा इसकी जांच करना है। जांच में बेटा ये होता है कि जो दो संख्या दे दी ना, इनका गुणा है ना, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है ना, उनके क्या होता है? हमेशा बराबर। यानी इनका गुणा मतलब पहली संख्या का गुणा इनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के क्या होगा बेटा? बराबर। वो करके दिखाता हूं मैं। पहले तो क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। एक चीज बताना, एलसीएम को क्या बोलते हैं हम? लसक। क्या बोलते हैं? लसक। इसको बोलते हैं लसक। क्या कहते हैं? लसक। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट 26 और 91। बेटा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है मेरे को। एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। बेटा एक चीज आप मुझे ये बताओ, अब एलसीएम एचसीएफ क्या करना, कौन से मेथड से करें?
बेटा एक मेथड है, आपको यूज वही लेना है, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसको क्या करना है? हल करना है। तो पहले क्या लिखेंगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड, इसके सामने फिर क्या लिखेंगे? 91 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब 26 से 91 के अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट मत करना कभी भी, आप हमेशा ऐसे कर लिया करो, ये रफ काम है बेटा, वापस मिटाना है बाद में इसको, चाहो तो रफ के रूप में लिख लेना। 26 91, 26 में तो कब आ जाएगा? कितना आ गया? 13। अब 13 में 13 का जाता है, कितना आ गया? 1। अब इसमें किसका जाता है बेटा? 7 का। किसका जाता है? 7 का। 7 का कितनी बार जाएगा? 1 बार और फिर 3 बार, और 13 में 13 1 बार जाएगा। ठीक है। अब लिखो 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13। 91 के क्या हो जाएंगे? 7 गुणा 13। बेटा एक हमेशा एक काम किया करो, तो 2 बार लिख लो इनको, हमेशा पावर के रूप में लिखो इनको, हमेशा किसके रूप में लिखो? पावर के रूप में। 2 की पावर कितनी है? 1। 2 गुणा 13 है, निकाल लिया, सभी तो देखना। 2 की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 पावर है। 2 कितनी बार है? 1 बार, तो 2 की पावर 1। 13 कितनी बार है? 1 बार, 13 की पावर कितनी? 1। ऐसे ही 7 कितनी बार है? 1 बार, और 13 भी कितनी बार है? 1 बार। यहां तक हो गया। अब क्या निकालना है मेरे को? डायरेक्ट HCF और एलसीएम। पहले आप एलसीएम निकाल लिया करो। क्या क्या करो? एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम? लेस है, कोष्टक लिख दो। HCF को क्या बोलते हैं? मस है। अब मुझे ये बताओ रे बेटा, हिंट होता है तरीका। एलसीएम का मतलब लेस है, ले लो सारे। एलसीएम यानी लेस है, मतलब क्या होता है? ले लो सारे। जितने भी प्रकार की यहाँ पे आइटम दिख रही है ना, उतनी की उतनी क्या लेना है इसमें? जितने भी प्रकार के आइटम है सारी की सारी को क्या कर लो बेटा? ले लो। कितनी प्रकार की दिख रही है? 2 7 13। 2 7 और 13। किसी को रिपीट नहीं करना होता बेटा, किसी को रिपीट नहीं करना होता है। 2 7 13 ले लो, 2 7 और 13। और सभी की अधिकतम से अधिकतम क्या लेना होता है? पावर। अधिकतम से अधिकतम क्या लेना पड़ता है? पावर। सबकी अधिकतम पावर कितनी है? 1 1। तो सभी कितनी बार आएगा? 1 1 बार। इन तीनों को गुणा करेंगे तो 182। कितना आएगा? 182। अब मैसे निकालना है। एससीएफ मैसे, मैसे मतलब सारे, जो कॉमन चीज है ना वही लेना है। मैसे यानी क्या होता है? मतलब सारे, जो कॉमन चीज है सिर्फ वो क्या करना होता है? लेना होता है। तो कॉमन चीज कौन सी है इन दोनों में? 13। कौन सी है? 13। और 13 की भी कम से कम पावर, कम से कम पावर कितनी है? 13 ही एक बार ही है। तो ये हो गया आपको बेटा एससीएफ हो गया इसका 13। ऐसे यानी मैसे यानी मतलब सारे, कॉमन मतलब सारे, मैसे का मतलब क्या होता है? मतलब सारे, जो कॉमन चीज है वो लो। कॉमन चीज कौन सी होती है? 13। दोनों में है ना, तो 13 ले लेंगे। अब क्या करेंगे? जांच। कुछ ने बोला ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो जांच लिखो यहां पे। जांच, जांच क्या है? जांच में क्या लिखोगे आप? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सी थी बेटा? 26 और 91। एलसीएम एचसीएफ कितना है?
एलसीएम 182 और गुणा 13, करो गुणा, डांटना है इसका गुणा देखना है तो एक को गुणा करके देखो बेटा, तो 13 से इसको गुणा करो, डायरेक्ट कर लो, 39 का 9, 3 हासिल 104, 106, 10 हासिल 13 है 10, 2 को 13 से क्या करना है गुणा, तो 6 हासिल कितनी 2, 104, 104, 166, तो बेटा ये भी इतना ही आएगा, 2366। देखो ना बेटा, ये हमने पढ़ ही लिया, मतलब सॉल्यूशन कर ही लिया। अब करते हैं इसका, क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। बेटा कौन सी विधि से करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे लिखोगे इसको, पहले तो का अभाज्य गुणन खंड, और दूसरा किसका है 92 का अभाज्य गुणन खंड। बेटा डायरेक्ट मुझे जरूरत नहीं है, वैसे ये रफली काम होता है। इधर कौन सा काम होता है, रफ, पूरा का पूरा काम किस 510 और 92 करके देखो, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 9, वो 2 5 5, अब कितना आएगा बेटा 3 का, कितने का जाएगा 3 का, कितनी बार आएगा 8 और 5, फिर किसका जाएगा बेटा 3 का नहीं जाएगा, 4 का ही जाएगा, किसका जाएगा 7, नहीं सॉरी 7 का भी नहीं जाएगा, 3 का जाता है क्या, 3 का नहीं जाता है, 5 का, किसका जाएगा 5 का, 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 35 कितनी बार 7 बार, अब 17 में 17 बार। बेटा ये इधर वाले होते हैं, यही क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। करो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, अब देते हैं 92 में, वो अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे कितना आ गया 46, 2 का दोगे कितना आ गया 23, बेटा 23 में 23 का ही जाता है, इसी को क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, किसके हैं 92 के, 2 गुणा 23। मैंने एक चीज बताई थी आपको, इनको इनके पावर के रूप में लिखना होता है, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की पावर 2, ये 23 की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, मतलब एक बार ही है ना, तो 1 आ जाएगा पावर। एक चीज सुना बेटा, इनको बराबर में सामने लिख दिया करो बस। अब इसका कर लो, 2 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार, 3 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार, 5 कितनी बार है यहाँ पे 1 बार, और 17 भी कितनी बार है 1 बार, तो सभी की पावर कितनी हो जाएगी 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या निकालना बेटा इसका, ए बार तो एचसीएफ, ए बार क्या निकालना है एलसीएम। पहले निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम को क्या बोलते हैं लेसर, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं मसर। ये लो बेटा, मैंने एक चीज बताया था, एलसीएम क्या बोल लेस यानी ले लो सारे, क्या करना होता है बेटा ले लो सारे, जितने भी प्रकार के यहाँ पे आइटम दिख रही है ना वो सारी की सारी ले लो। कितने प्रकार के आइटम दिख रही है बेटा, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, 23 भी है। 2 डबल बार नहीं लेना, किसी को भी डबल बार नहीं लेना, जितने प्रकार के आइटम वो लिख दो सब, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब जो लेस लेंगे ना, तो सारे ले लो, सारे जितने भी प्रकार के आइटम लेंगे वो भी अधिक ज्यादा से ज्यादा लेंगे, अधिक से अधिक कितनी है बेटा 2 कितनी बार है अधिक से अधिक 2 बार, कितनी बार है 2 बार, 3 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 17 भी 1 बार है, और 23 भी कितनी बार है बेटा 1 बार, तो सभी की पावर कितनी जाएगी 1 1 1 1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक। अब क्या करना है बेटा, इन सभी को गुणा करके यहाँ पे लिखना है,
इन सभी को गुणा करके कहां पे लिखना है, यहां पे। कितना आएगा रे, 2 3 4 6 0। बेटा ये आ जाएगा इसका एलसीएम। क्या इन सभी को गुणा करते ही ये। अब क्या देखना है, एचसीएफ। क्या निकालना बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मस है, यानी मतलब सारे। बेटा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। मस यानी मतलब सारे, तो जो भी चीज लेंगे वो कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन कौन सा इन दोनों में, बेटा कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। 2 दोनों में है नहीं है कोई और है क्या कॉमन, नहीं है, तो लेसे क्या आएगा इसका 2। इतना ही नहीं, कम से कम पावर, दोनों की कम से कम वाली पावर। ये 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2। तो ऐसी पावर जो कॉमन हो, इधर 1 है इधर 2 है, तो कम से कम तो कितनी हो जाएगी दोनों में, 1 होगी नहीं होगी। और 2 की पावर 1 कितना होता है, बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, इतना करने के बाद इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा क्या होगा, एलसीएम। यहां पे 2 संख्या कौन सी है इसके लिए, ये, इनका गुणा किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो लिखो जांच, जांच। जांच में क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा क्या होगा, एचसीएफ। 2 संख्या कौन सी है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए, 510 गुणा 92, 510 और 92। यहां पे एलसीएम कितना था मेरे पास, एलसीएम आ गया था भैया ये, और एचसीएफ कितना निकाल लिया था बेटा मैंने 2। हमको ये बताया कि इनका गुणा और इनका गुणा क्या आएगा आपस में बराबर। एक काम को लो, इसका ही गुणा करके रख दो, तो बराबर में इधर वही लिख देना, ठीक है। दोनों का गुणा क्या था आपस में बराबर, करो 0 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 6 4। बेटा ये इधर आएगा गुणा करते, करके देख लेना। आप 92 को और इसको गुणा करोगे तो भी यही आएगा, करके दिखाऊं एक बार, देखना एक बार। 92 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 आया क्या बेटा, यही आएगा इधर भी गुणा। यदि ये दोनों गुणा आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो हमने जो किया वो सही किया है। और ये यदि दोनों अलग अलग गए, दोनों अलग अलग आ गए, तो हमने जो भी किया है ना वो क्या होगा बेटा, गलत। वो क्या होगा, गलत, ठीक है। देखो बेटा 510 है, इन दोनों का क्या पूछा है उसने, एचसीएफ और एलसीएम। सेकंड निकाल रहा हूं मैं, 510 है तो एलसीएम एचसीएफ कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, ऐसे निकलता है। इधर वाली संख्या को ही क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड बोल देते हैं। तो ये आगे ऐसी कैसी आ गई, ये लो। और पावर के रूप में लिखो, 2 कितनी बार है 1 बार है, 3 भी कितनी बार है 1 बार है, 5 भी कितनी बार है 1 बार है, 17 भी कितनी बार है 1 बार है। ऐसे 92 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये वाली संख्या आ जाती है। ये 2 कितनी बार है 2 बार, 23 कितनी बार है 1 बार, ऐसे का ऐसा। अब फिर निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लेस, ले लो सारी, लेस यानी ले लो सारी। जितनी भी प्रकार के यहाँ पे आइटम दिख रही है ना इनमें, उन सभी को लेना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है किसी को। तो कितने प्रकार के आइटम दिख रही भैया, 2 3 5 17 और 23। ये 2 आ गया पहले वाले में, ले लिया मैंने, रिपीट नहीं करना। अब लिख दिया मैंने 2 3 5 17 और 23, और अधिक से अधिक लेना है, अधिक से अधिक पावर के रूप में। तो 2 की पावर अधिक से अधिक कितनी है 2 है, और इन सभी की कितनी है 1 1 1 1। इनको गुणा किया, गुणा करते ही आ गया। एचसीएफ का मतलब क्या है, मस है, मतलब सारे, मतलब सारे। अब सारा नहीं लेना तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो हम क्या लेंगे फिर, ऐसी चीज जो इन दोनों में कॉमन हो। अब देखो इन दोनों में क्या हो बेटा, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रही है, देखो इधर बराबर, इधर 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 ही कॉमन आएगा। और पावर लेनी है कम से कम,
एलसीएम में पावर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा और एचसीएफ में पावर लेंगे कम से कम। और ये पावर कम से कम कितनी है, 2 की पावर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। और अब बेटा ये दोनों मैंने करवा दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वही तरीका है, वही अभाज्य गुणनखंड है और वैसे के वैसे करना है। बस अब क्या है, 3-3 डिजिट दे दिया आपको, 3-3 संख्या दे दी बेटा, डिजिट क्या, 3-3 नंबर दे दिया आपको। ठीक है ना। पहला, बाकी दोनों आपको खुद को करना है बेटा। 12, 15 और 21। 12 का अभाज्य गुणन खंड, 15 का अभाज्य गुणन खंड और 21 का अभाज्य गुणन खंड। बेटा 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 15 का भी 21 का भी, और ये तीनों रफ काम होते हैं, इधर कर लो। ट्वेल्व देखना बेटा, 2 का भाग दोगे आप 6 आ गया, 2 से दोगे 3 आ गया, 3 से दोगे कितना आ गया 1। 15 में देखे देखे 3 का दोगे 5 आ जाएगा, 5 का दोगे 1 आ जाएगा। अब कितना है बेटा 21, 21 में 3 का लगेगा कितना आ गया 7, और 7 में देंगे 7, इसका कितना आ गया 1। गुणनखंड कौन से, ये वाले 12 के ये वाले, 2 2 3, इसके कितने 15 के 3 गुणा 5, और 21 के कितने 3 गुणा 7। मैंने एक चीज बताई थी बेटा, पावर के रूप में लिखो हमेशा इनको। किसके रूप में लिखो, पावर के रूप में। देखो 2 की पावर है ना, और 3 की पावर कितनी जाएगी 1। 3 की पावर कितनी है बेटा 1, 5 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1 बार है, और 7 भी कितनी बार है 1 बार ही है, तो 1 नहीं हो जाएगी पावर। अब इसका क्या पूछा उसने, एचसीएफ और एलसीएम। वही तरीका, पहले एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम को क्या बोलते हैं, लेस, और एचसीएफ को मस। अब मैंने एक बताया था आपको, एलसीएम यानी लेस है, लेस है यानी ले लो सारे जितने भी प्रकार के, यहाँ पे इन तीनों में ही देखना। आप पहले 2 डिजिट 2 में देख रहे थे, अब 3 है, तीनों में देखो। लेस है यानी ले लो सारे जितने भी प्रकार के यहाँ पे आइटम है ना, सभी आइटमों को ऐसे कैसे यहाँ पे डाल दो। कितने प्रकार की है बेटा 2 3 5 7, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए बेटा, मेन चीज कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 है 3 है 5 है 7 है, 3 3 तो रिपीट हो रहा है ना वापिस, 2 है 3 है 5 है और 7, और लिख दिया। लिखने के बाद इनकी भी जो पावर होगी ना वो ज्यादा से ज्यादा होगी। लेस यानी ले लो सारे जितने भी प्रकार के आइटम वो सारे ले लो, जितनी भी पावर है वो ले लो। पावर भी क्या चाहिए हमको, ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो 2 की पावर कितनी अधिकतम से अधिकतम 2, 3 की पावर अधिकतम कितनी है 1, 5 की कितनी है 1, 7 की भी कितनी है 1, सबको गुणा कर ले। 2 का पावर 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4, 12 60, 60 को 7 से गुणा करो तो 420, 420। अब क्या देखना है, एचसीएफ, एचसीएफ यानी मस है, मस है यानी मत लो सारे, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन चीज। कौन सी चीज बेटा, कॉमन। कॉमन तीनों में होना चाहिए, कॉमन तीनों में होनी चाहिए। अब तीनों में ऐसी कौन सी चीज है, देखो बेटा तीनों में 3 3 3 है, कौन है बेटा 3 3 3, और कम से कम पावर भी चाहिए, और तीनों में कम से कम कितनी पावर है 1 1 1 है नहीं है, मतलब 3 का
3, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है ना, तो ये 3, ये हो गया, इतना ही होता है बेटा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन करते ही है। लिखो 17 का अभाज्य गुणन खंड, 23 का ट्वेंटी नाइन का अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड। ये देखो अब बेटा 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होता है, क्योंकि आप बात देखोगे ना 17 में केवल 17 का ही जाता है। ऐसे 23 में किसे जाता है, केवल 23, और 29 में केवल 29, और सभी एक एक बार ही है। अब देखेंगे क्या, LCM, फिर क्या देखेंगे, SCF। एलसीएम का मतलब लेस है, एचसीएफ का मतलब मस है। लेस यानी ले लो सारे जितने भी प्रकार के आइटम है सब, कितने प्रकार की है, 17, 23, 29, 17, 23 और 29। बेटा तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो तीनों को मल्टीप्लाई खुद कर लेना बेटा। अब HCF यानी मस है, मतलब सारे जो कॉमन है ना, सिर्फ क्या करना है बेटा, वो ही लेना है। अब कॉमन तो भैया कुछ दिख रहा ही नहीं है मेरे को, है क्या कुछ, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है। जब कॉमन कुछ ना दिखे तब कॉमन होता है 1, जब कॉमन कुछ ना दिखे तब कॉमन क्या होता है, 1। ठीक, कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ तो दे रखा कितना, 9, किन संख्या होगा, इन दो संख्या होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या पूछ लिया, ज्ञात करो, किन संख्या होगा, इनका। संख्या सेम है बेटा, हमने एक चीज सीखी है, यदि दो संख्या हो तो दोनों संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोनों संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम उस मेथड से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है वो चीज, जांच की थी वहां पे। तो यहां पे आपको देखो दिया है, एचसीएफ है कितना, 9, इन दोनों संख्या होगा, और एलसीएम क्या पूछ लिया, ज्ञात कीजिए इन दोनों का। हमने एक चीज पढ़ी है बेटा अभी जस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। दो संख्या ये है, इनका गुणनफल बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो पहले जो दे रखा वो लिख दो, एचसीएफ दे रखा आपको कितना दे रखा है बेटा, 9, और क्या पूछ लिया उसने, LCM, संख्या तो यही है, कितना है पूछा है। अब लगाओ, दो संख्याओं का गुणा, बड़ा गुणा लिख दो या गुणनफल लिख दो, एक ही बात है। दो संख्याओं का गुणा बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणा है, दो संख्या कौन सी है, 106, 600, सॉरी 306 और 657, और एस एलसीएम पूछा है उसने, एचसीएफ दे दिया कितना, 9। बेटा ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो गया, डिवाइड।
मेरा 9 का इसमें बार जाता है, 2 पूरा पूरा जाएगा, 3 बार और 4 बार, तो कितना हो गया 34 गुना 6 5 7। बेटा एलसीएम को इधर लेकर आऊंगा बेटा मैं, अब इनको गुणा करो, गुणा करोगे तो गुणा करके देखो बेटा, 6 5 7 34 करो गुणा, 2 हासिल 20 22 26 1 17 1 हासिल 18 19 8 3 13 का 3 से 2। बेटा गुणा करने पे ये आ गया 22 33 और 8, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया ये। बेटा इसका एक मेथड और है, चाहो तो आप कर सकते हो उस मेथड से भी। कैसे? जैसे ये तो हो गया मेथड कौन सा, फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड इधर करके दिखाता हूं मैं, जो आपने कर चुके पहले से ही। सेकंड कौन सा, वही पहले संख्या लिखो, संख्या कौन सी है 306 और 6 में 557, वही निकालो वही मेथड। कैसे? 306 का अभाज्य गुणन खंड और 657 का अभाज्य गुणनखंड। ये निकालने के बाद एलसीएम जानते ही हो, एलसीएम यानी लेस है, ऐसे दिया हुआ है मतलब ही नहीं है, हमको तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यानी ले लो, लेस है यानी ले लो सारे, जितने भी प्रकार की जो आइटम आएगी वो सारों को ले लो और गुणा कर दो। ये सेकंड मेथड है और ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई जरूर करना है बेटा इसको। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n कौन है बेटा, किसी कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा क्या। बेटा रफली समझते हैं बात, ये से बोल रहा है कि कोई 6n अंक है, पावर में कौन है n है, ये कभी 0 पे समाप्त होगा क्या, क्या पूछ रहा है, ये कभी 0 पे समाप्त होगा क्या। और हम एक चीज ये जानते हैं कि n कौन है, प्राकृत संख्या, क्वेश्चन ने बोला है। और प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1 2 3 से, कहां तक जाएगी बेटा, अनंत। मतलब n की जगह मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी 3 भी 4 भी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि 6n अंक, संख्या कौन सी 6n अंक 0 पे समाप्त होगा, यानी लास्ट में 0 आएगा, कि ये पूछ रहा है। एक बार रख के देख लो, ए बार यहां पे मैं 1 रख दूं, ए बार कितना रख दूं 2, ए बार कितना रख दूं 3, रखे देखो 6 की पावर 1 कितना होता है बेटा 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। ऐसे में बोल दो 6 की पावर 4 कितना होता है, तो करके देखो 36 का 6 हासिल कितनी 3 6 3 9 12 1296, यानी 1296। बेटा कभी भी ये 0 पे समाप्त हो रहा है क्या, ये किस पे समाप्त हो रहा है 6 पे। तो हमको ये तो पता है कि 6n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो क्यों नहीं होगा उसका रीजन चाहिए मेन। ये पता कि 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये हमने रफ से समझ लिया। किसे समझ लिया, रफ से। तो ये 0 पे समाप्त क्यों नहीं होगा बेटा, किसी के भी अभाज्य गुणनखंड में, किसी के भी किसमें अभाज्य गुणन खंड में यदि 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, यदि मान लो किसी अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आ रहा है, तो वो 0 पे समाप्त होगा। और यदि ये नहीं आ रहा है, इसमें से कोई एक भी नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी 0 पे समाप्त। गुणनखंड में क्या आना जरूरी है 2 गुणा 5। जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूं 2 गुणा 5, अब इसके इधर उधर कुछ भी लगा दो, इधर 3 लगा देते हैं, इस पर 9 लगा दिया, जैसे ये 0 पे समाप्त होगा, क्योंकि इसमें गुणनखंड कौन आ गया 2 गुणा 5। चाहो तो करके देख लो, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 30, और 30 को 9 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा। 0 पे समाप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना आता है 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है 2 और 3।
6 होता है, नहीं होता है वापिस। यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसे यह पता चल रहा है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 और 5 के रूप में। और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और किसके रूप का है? 3 का। मतलब 2 और 5 के रूप का नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये तो रफ है बेटा। आंसर कैसे लिखोगे? आंसर ऐसे लिखोगे, 6n अंक भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। रीजन देना जरूरी है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, लिखेंगे 2 गुणा 5 नहीं है। बस ये हो गया। है वो रफ में समझाऊं पूरा, दोबारा समझ लेना। क्वेश्चन क्या बोला कि 6n, कौन? 6n अंक 0 पे समाप्त होगा क्या? 6n। और n कौन है यहाँ पे? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 से कहां तक होगी? अनंत तक। तो रख के देख लिया एक बार मैंने, 6 की पावर 1 रख दिया, 6 की n की जगह कितना रख दिया? 2, n की जगह कितना रख दिया? 3, और n की जगह कितना रख दिया बेटा? 4। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। और 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। और 6 की पावर 4 कितना होता है? 1296। कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। और 0 पे समाप्त कब होगा? जब अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हो? 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के? 6 के 2 गुणा किसके रूप के? 3 के। यहां पे 2 गुणा क्या होना चाहिए था? 5। ये 2 गुणा 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होता, लेकिन 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है तो ये 0 पर समाप्त भी नहीं होगा। यह तो था रफ